अब आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो भारत के 34 करोड़ लोगों से सीधे जुड़ी हुई है। आपको पता है नशे का गलत कारोबार कैसे चलता है? पहले मुफ्त में नशे वाली चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं और जब नशे की आदत लग जाती है तब उसकी कीमत तय कर दी जाती है। फिर क्या होता है? उस नशे के लिए आदमी मजबूरी में कीमत भी देता है क्योंकि वो उस नशे का आदी हो चुका होता है। नशे के कारोबार का मूल मंत्र यही है और यही काम व्हाट्सएप ने आपके साथ किया है। व्हाट्सएप ने आपके सामने एक नई शर्त रखी है। ये नई शर्त बेहद खतरनाक है। पहले इन शर्तों को आप समझिए, फिर हम आगे की स्टोरी आपको बताएंगे। व्हाट्सएप चाहता है कि उसके यूजर्स उसकी नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करें। नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए नोटिफिकेशन मोबाइल फोन पर आ रहे हैं। व्हाट्सएप अब आपकी हर जानकारी फेसबुक और साथ ही इंस्टाग्राम से शेयर करेगा। नई पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप के पास हर वक्त आपके लोकेशन की पूरी जानकारी होगी। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी में आपके अधिकतर डेटा पर उसी का कंट्रोल होगा। आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डिटेल्स भी व्हाट्सएप के पास मौजूद होगी। मोबाइल फोन में मौजूद कॉन्टैक्ट लिस्ट को व्हाट्सएप नियमित तौर पर अपलोड करता रहेगा। अगर आप कोई स्टेटस अपडेट करेंगे तो उस पर भी व्हाट्सएप की पूरी नजर बनी होगी। व्हाट्सएप कॉलिंग पर कौन किससे कितनी देर बात कर रहा है ये भी पता चल जाएगा। तो ये आप समझिए कि किस तरीके से पहले आपको व्हाट्सएप की आदत लगाई गई, अब ये शर्तों का पिटारा। और इसी तरह कई ऐसी शर्तें हैं जिसे लेकर इन दिनों व्हाट्सएप यूजर्स को मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। अगर आपके फोन में व्हाट्सएप है तो आपको भी हो सकता है कि नोटिफिकेशन आया होगा या फिर हो सकता है कुछ दिनों में आ जाए। आपकी स्क्रीन पर हम जो इस वक्त तस्वीर दिखा रहे हैं यही वो नोटिफिकेशन है जो भेजा जा रहा है। इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या तो आप इसे एक्सेप्ट करें या फिर व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना बंद कर दें। 8 फरवरी 2021 के बाद अगर आपको व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना है तो आपको इसे एक्सेप्ट करना ही होगा, यानी कि ये जो शर्त है ये आपको माननी होगी। ये खबर दुनिया भर के अरबों लोगों से जुड़ी हुई है जिसमें करीब 34 करोड़ भारतीय हैं। दुनिया भर में करीब 2 अरब लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि व्हाट्सएप यूजर्स हैं। आप ये भी जानते होंगे कि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी कौन है? फेसबुक। यानी व्हाट्सएप के साथ साथ इंस्टाग्राम भी फेसबुक के पास है। अब व्हाट्सएप अपने यूजर्स के डेटा को फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी शेयर करेगा। फेसबुक पर अपने यूजर्स का डेटा चुराने का आरोप पहले भी लग चुका है। भारत में फेसबुक यूजर्स की जो संख्या है वो 31 करोड़ है, जबकि दुनिया भर में ये संख्या करीब 2 अरब 70 करोड़ की है। इसी तरीके से भारत में 12 करोड़ इंस्टाग्राम यूजर्स हैं, जबकि विश्व में 1 अरब 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहां पर आप इसे ऐसे समझिए, व्हाट्सएप की ये शर्त, क्योंकि अब सवाल यहां पर ये उठ रहा है, आप अगर व्हाट्सएप की शर्त को मान लेते हैं और 8 फरवरी 2021 के बाद इस्तेमाल करते रहेंगे तो फिर होगा क्या? ये सवाल आपके जहन में भी होगा। बर्फबारी के समय में आप घूमने के लिए कश्मीर जाते हैं या मनाली? इस बात की जानकारी आपके दोस्तों को हो या ना हो, लेकिन आपके मोबाइल पर मौजूद व्हाट्सएप को जरूर हो जाएगी। अगर आपने व्हाट्सएप की नई शर्त मान ली तो, क्योंकि अब नई शर्तों के मुताबिक व्हाट्सएप 24 घंटे आपकी लोकेशन को ट्रैक करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस वक्त घर में हैं और जी न्यूज देख रहे हैं, ये बात व्हाट्सएप को पता होगी। लेकिन सबसे बड़ी चिंता आपके डेटा को शेयर करने से जुड़ी है। नए नियम के तहत व्हाट्सएप अब आपसे जुड़ी जानकारियों को फेसबुक और इंस्टाग्राम से शेयर करेगा। यानी आप व्हाट्सएप पर अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ एलईडी टीवी खरीदने को लेकर बात कर रहे हैं, कुछ ही देर में आपके फेसबुक पर एलईडी टीवी के विज्ञापन दिखने लगेंगे। ये कैसे संभव होगा? ये इसीलिए संभव होगा क्योंकि व्हाट्सएप तो अब आपका डेटा फेसबुक तक पहुंचाएगा। अब साइबर एक्सपर्ट प्रशांत माली की बातों को जरा ध्यान से सुनिए। ये जो व्हाट्सएप का नया प्राइवेसी पॉलिसी में जो बदलाव आया है, इसका सीधा मतलब ये है कि आपका और मेरा जो डेटा है वो व्हाट्सएप फेसबुक के साथ शेयर करेगा। व्हाट्सएप आपका और मेरा जो पर्सनल और प्राइवेट कम्युनिकेशन है, जो हमारे बीच जो वार्तालाप हो रहा है, वो लॉ एंड इन्फोर्समेंट यानी कि पुलिस के साथ भी शेयर कर सकता है। इसे मार्केटिंग के लिए भी इसका यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप किसी को, अपनी मित्र को अपनी ख्वाहिश बता रहे हैं कि मुझे एक एलईडी टीवी खरीदना है,
तो दूसरे ही पल फेसबुक खोलते ही आपको एलईडीज की एड्स आना शुरू हो जाएंगी। मतलब मॉनिटरिंग जो है आपके व्हाट्सएप पे वो तुरंत बढ़ जाएगा। सेकंड, ये जो बिजनेस एप्लीकेशंस थी या बिजनेस व्हाट्सएप अकाउंट्स थे, इनके लिए उन्होंने चैनल खोल दिया है कि अब ये थर्ड पार्टी किसी भी चैट मैसेजिंग ऐप से इंटीग्रेट भी हो पाएंगे। जैसे कि अभी इंस्टाग्राम और फेसबुक आपस में इंटीग्रेट हुए तो एक एप्लीकेशन से आप दूसरे एप्लीकेशन को मैसेज भेज सकते हो, उसी तरीके से आप शायद व्हाट्सएप भी इंटीग्रेट हो जाएगा और उसके बाद कई सारी बिजनेस की जो ऑफिशियल चैट मैसेजिंग ऐप होती है वो भी इंटीग्रेट होने के लिए रास्ते खुलेंगे। व्हाट्सएप की हर शर्त यूजर्स की चिंता बढ़ा रहा है। क्या आप कभी ये चाहेंगे कि आपके लेन देन के बारे में दूसरों को पता चले? यानी आपने कितने पैसे भेजे, किसे भेजे, कब भेजे, इसकी सारी जानकारी व्हाट्सएप के पास होगी। हो सकता है कि व्हाट्सएप किसी और को भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डिटेल्स उपलब्ध करा दे। और सबसे बड़ी चिंता तो इस बात की है कि व्हाट्सएप यूज करने के लिए आपके पास इन शर्तों को मानने के अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। अब से 3-4 दिन पहले मैंने एक एंड्रॉइड फोन में व्हाट्सएप को इंस्टॉल किया और जब व्हाट्सएप इंस्टॉल किया उसके बाद मेरे पास व्हाट्सएप की तरफ से ये संदेश मोबाइल के स्क्रीन पर आता है कि व्हाट्सएप मैसेंजर नीड्स एक्सेस टू। अब आप देखिए इसमें किन किन चीजों का एक्सेस मांग रहा है। आइडेंटिटी, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन, एसएमएस, फोटोज, मीडिया फाइल्स, कैमरा, माइक्रोफोन, वाईफाई कनेक्शन इंफॉर्मेशन, डिवाइस आईडी एंड कॉल इंफॉर्मेशन। इसमें आप जो एरो देख रहे हैं इस सभी आइटम्स के आगे एरो में इनकी जानकारी दे रखी है। इनके बारे में यस और नो का कोई ऑप्शन नहीं था कि अगर आप शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, इसका कोई ऑप्शन नहीं दिया गया था। आपके सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये सिर्फ दिया गया कि हमें आपका ये एक्सेस चाहिए और इस पूरे मैसेज में मेरे पास कहीं भी इस चीज का ऑप्शन नहीं था कि मैं इसका एक्सेस व्हाट्सएप को ना दूं। मुझे मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ा क्योंकि मुझे व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना था, इसलिए मुझे इन सभी चीजों का एक्सेस देना हुआ। तो अब सवाल यह है कि व्हाट्सएप की जासूसी से आप कैसे बच सकते हैं? अगर आप ये सोच रहे हैं कि मोबाइल फोन से व्हाट्सएप हटाने से जासूसी से बचा जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए जी मीडिया रिपोर्टर विशाल पांडे की यह बात भी आपको गौर से सुननी चाहिए। आपके परिवार में या आपके दोस्तों में आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करते हो? शायद बहुत मुश्किल से हजारों में कोई एक आध मिलेगा जो व्हाट्सएप इस्तेमाल ना कर रहा हो, क्योंकि व्हाट्सएप की हमें लत लग चुकी है। एक नशे की तरह हम व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। हमारा दिन शुरू और खत्म दोनों व्हाट्सएप के इर्द गिर्द ही होता है। व्हाट्सएप, ये आपके डिवाइस में, आईफोन में ये व्हाट्सएप का आइकन है। हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप को सीधे यहीं से डिलीट कर देते हैं। अगर अपना अकाउंट हटाना होता है हम उसको डीएक्टिवेट नहीं करते हैं व्हाट्सएप के अंदर जाके। आपने डिवाइस से हटा दिया, यहां से इस पर क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप हट जाएगा, लेकिन ये सुरक्षित तरीका नहीं है। उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे जाना होगा। व्हाट्सएप पे जाने के बाद आप सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद ऐसा आपका ये पेज खुलेगा। व्हाट्सएप का जो है आपका नाम और तमाम जानकारियां इसमें होंगी। आप अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास डिलीट माय अकाउंट का ऑप्शन आएगा। यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद डिलीट माय अकाउंट। ये सेफ तरीका है। व्हाट्सएप की नई शर्त यूजर्स के लिए एक आपदा की तरह है और आपदा में अवसर खोजने में हम भारतीय हमेशा से आगे रहे हैं। हमारे देश के साइबर एक्सपर्ट निराशा की जगह नए अवसर की ओर इशारा कर रहे हैं। ये अभी जरूरी है कि भारत को इसी वक्त एक अपना ऐप, जैसे हमने टिकटॉक को बैन कर दिया, चाइनीज ऐप था, वैसे उसी धरती पे अपना एक खुद का मैसेजिंग ऐप लाना जरूरी है जिसके सर्वर्स भी इंडिया में रहे और जो हमारे जो डेटा है उसका इस्तेमाल करके हमारे निजता और गोपनीयता का भंग ना करे। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी मीडिया रिपोर्टर विशाल पांडे ने व्हाट्सएप प्रबंधन से उनका पक्ष जानने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए उनसे अपील की। व्हाट्सएप ने क्या सफाई दी है, अब आपको ये भी जानना चाहिए। व्हाट्सएप की तरफ से कहा गया है कि अक्टूबर 2020 में हमने पहले ही बताया था कि व्हाट्सएप कारोबार की बेहतरी के लिए अपने सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट करने जा रहा है ताकि व्हाट्सएप व्यापार में मदद के लिए एक बेहतर जरिया बन सके।
प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट तकनीक के क्षेत्र में एक सामान्य प्रक्रिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी प्राइवेसी की सुरक्षा हमारे डीएनए में है। हमने व्हाट्सएप की शुरुआत से ही प्राइवेसी को लेकर कड़ा मापदंड अपनाया है, यानी कि ये सफाई बता रही है कि व्हाट्सएप अपनी शर्तों को सही ठहरा रहा है। लेकिन सच तो यही है कि व्हाट्सएप आपका डेटा, आपकी पसंद, आपकी नापसंद, इन तमाम चीजों के बारे में फेसबुक को बताएगा। उसके बाद फेसबुक उस डेटा के जरिए आप पर और अधिक मानसिक दबाव बना सकता है, आपकी सोच को प्रभावित कर सकता है। आप भी अक्सर ये देखते होंगे कि किसी भी सर्च इंजन पर या मोबाइल फोन में किसी दूसरे एप्लीकेशन पर कुछ भी सर्च किया तो थोड़ी देर बाद उस प्रोडक्ट या कंटेंट से जुड़े हुए विज्ञापन आपकी फेसबुक टाइमलाइन में दिखाई देने लगते हैं। ये सब कैसे होता है? फेसबुक को आपकी पसंद के बारे में कैसे पता चल रहा है? क्या ये सब सामान्य है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? विशाल पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं संसद भवन के बाहर मौजूद हूं। फेसबुक ने संसदीय समिति को लिखित जवाब में यह माना है कि वो फेसबुक यूजर्स के बिहेवियर को मॉनिटर करती है। भारत में फेसबुक का इस्तेमाल करने वाले भारतीय नागरिकों से जुड़ी यह बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आप फेसबुक भले ही मुफ्त में इस्तेमाल करते हो, लेकिन फेसबुक आपका इस्तेमाल कर भारत में हजारों करोड़ का व्यापार कर रही है। सवाल है कि क्या दांव पर लगी है आपकी निजता? क्या आपकी जानकारी सुरक्षित है? और कैसे कैसे आपकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है? अच्छा, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी शॉपिंग ऐप पर किसी सामान के बारे में सर्च किया और वो सामान कुछ समय बाद आपको फेसबुक पर दिखने लगा? आपके साथ ऐसा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन मेदिनी त्रिपाठी के साथ ऐसा ही हुआ। जी, मैं इंस्टाग्राम पे ब्लॉगर हूँ, फेसबुक यूज करती हूँ और पिंटरेस्ट यूज करती हूँ, ट्विटर यूज करती हूँ, गूगल सर्च वगैरह भी बहुत ज्यादातर यूज करती हूँ। तो ये सारे सर्च इंजन्स। जी, एक बार मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था। मेरी बेटी उसका एक चप्पल रह गया था उसके डे केयर में और उसी समय लॉकडाउन हो गया था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ऑनलाइन चप्पल सर्च करती हूँ बच्चों की। इतना मैंने सोचा था, पता नहीं मैंने उस डेटा को कहीं फीड किया, डाला कि नहीं। अपने आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे मुझे किड्स चप्पल, शूज ऑनलाइन, किड्स शूज अवेलेबल ऑनलाइन, ये सारी चीजें आने लगी। फिर एक बार बेडशीट मैंने सर्च किया। फिर जब भी मैं फेसबुक ओपन करती थी, मेरे पास सारे बेडशीट्स के ऑप्शंस आने लगते थे। मेदिनी त्रिपाठी अकेली नहीं है जिनकी पसंद फेसबुक को पहले से पता है। सुमित झुनझुनवाला और ऋषि भटनागर जैसे लाखों करोड़ों यूजर्स ऐसे हैं जिनके दिमाग के साथ फेसबुक इसी तरह खेल रहा है। के अंदर और कई सारी परेशानियां, खामियां भी हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, हमने गूगल पे कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर लो, XYZ कुछ भी कर लीजिए, उसको सर्च करने के बाद जब आप फेसबुक खोलेंगे तो उसके थोड़ी देर के बाद ही उस प्रोडक्ट के आपके पास ऐड आने शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारी प्राइवेसी के अंदर दखल दे रहे हैं। हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू लेके फेसबुक पे आ जाता है, जो कि मेरे ख्याल से गलत है। अब आपके मन में भी सवाल उठता होगा कि फेसबुक को ये कैसे पता चल गया भाई कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? इस सवाल का जवाब हमने साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे से जानने की कोशिश की। जरा सुनिए। ऑन एंड ऑफ के पर्सपेक्टिव में बताता हूं कि जो कुछ भी हम फेसबुक पर करते हैं वो तो रिकॉर्ड होता ही है। चाहे हमने किसी का वीडियो देखा, कुछ लाइक किया, किसी पोस्ट को लाइक किया, किसी को कमेंट किया, आप किस व्यक्ति को बार बार अफिनिटी क्रिएट करते हैं, उसको बार बार फॉलो करते हैं, उसकी कमेंट करते ही हैं उसके पोस्ट पे या उसको लाइक करते हैं, तो आपका प्रॉक्सिमिटी इंडेक्स बन जाता है कि आप उसके बहुत क्लोज हैं। किस बंदे को आप देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं तो उससे आपका जेलसी इंडेक्स क्रिएट होता है। तो इस तरह की साइकोलॉजिकल बिहेवियर फेसबुक को बड़े अच्छे से पता होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के। आपकी बायसिंग क्या है, आपकी ओपिनियन क्या है, आप चाहते हैं कि आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी को पता ना पड़े, तो आप वीडियो तो देखते हो, आप कंटेंट तो देखते हो, पर आप कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते। तो उस हद तक उन लोगों को पता होता है कि इस बंदे को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। आपकी पसंद और नापसंद के बारे में आपसे ज्यादा फेसबुक को पता है। फेसबुक अपने आप को सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट चैनल बताता है। वो क्यों बताता है? क्योंकि फेसबुक कहता है कि जो मैं यूजर का एक
प्रॉपर एक शेप देता हूं, मैं यूजर को यूजर से ज्यादा जानता हूं। यूजर को लाल कलर पसंद है, फेसबुक को पता है, शायद आपको पता हो या ना पता हो, शायद आप एक बारी को कंफ्यूज हो जाओ क्या मेरे को लाल पसंद है क्या मेरे को काला पसंद है, बट फेसबुक को पक्का पता है आपको भाई साहब क्या कलर पसंद आता है। फेसबुक को पता है आप किस लोकेशन में जाना चाहते हो, क्या आप बीच हॉलिडे पसंद करते हो, क्या आप लग्जरी हॉलिडे पसंद करते हो, क्या आप बैक पैकिंग ट्रैवल पसंद करते हो, क्या आप बस से ट्रैवल करते हो, क्या आप गाड़ी से ट्रैवल करते हो, गाड़ी से ट्रैवल करते हो तो कौन सी गाड़ी से ट्रैवल करते हो। फेसबुक यूजर और एक्सपर्ट से बात करने के बाद हमने भी ये पता करने की कोशिश की कि क्या वास्तव में हम इंटरनेट पर कहीं भी कुछ भी सर्च करें और उससे संबंधित विज्ञापन हमारी फेसबुक और इंस्टाग्राम की टाइमलाइन पर दिखाई देने लगे। इंटरनेट के किसी भी सर्च इंजन पर हम कुछ भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, उसके थोड़ी देर बाद ही वो हमारी फेसबुक की टाइमलाइन पर हमें दिखाई देने लगता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, मैंने शर्ट्स फॉर मैन एक सर्च इंजन पे टाइप किया, मुझे गूगल पर वो दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से शर्ट्स अलग अलग ब्रांड के दिखाई दे रहे हैं। हाल फिलहाल में मैंने कई जो ट्रैवल वेबसाइट है उन्हें भी विजिट किया था कि मुझे कहीं की टिकट बुक करनी है उसके बारे में। और आप देखिए, अगर मैं अपना फेसबुक ओपन करता हूं, इसके टाइमलाइन को सर्च करता हूं, तो आप देखिए इस पे मुझे शर्ट के विज्ञापन दिखाई दे रहे हैं, शर्ट के साथ साथ ट्राउजर्स के विज्ञापन आ रहे हैं। और सिर्फ एक ही कंपनी के नहीं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर अगर मैं अपने पूरी टाइमलाइन को स्क्रॉल करूं तो मुझे अलग अलग कंपनियों के विज्ञापन दिखाई पड़ेंगे, स्वेट शर्ट के विज्ञापन आने लगे। मैंने सिर्फ शर्ट टाइप किया था और उसके साथ ही साथ आप देखिए कुछ बड़े ब्रांड के विज्ञापन भी मुझे शर्ट्स एंड ट्राउजर्स के इस पे दिखाई दे रहे हैं। ये आप देखिए अलग अलग कंपनियों के विज्ञापन हैं। और इसी से संबंधित आप ये मानिए कि मैंने मात्र पिछले 1 घंटे में इस तरह शर्ट्स फॉर मेन सर्च किया है और 1 घंटे के अंदर मुझे अलग अलग कंपनियों के विज्ञापन मेरी टाइमलाइन पर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए इसमें शर्ट्स, ट्राउजर्स, अलग अलग चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी, टी शर्ट्स, इन सब के विज्ञापन मेरी टाइमलाइन पर आ रहे हैं। दरअसल इसे ही कहते हैं ऑन एंड ऑफ फेसबुक मॉनिटरिंग। फेसबुक की ये ऑन और ऑफ थ्योरी क्या है, इसे अगर आप भी नहीं समझ पाए हो तो सॉफ्टवेयर डेवलपर कुणाल गुप्ता की बात सुनिए। जब आप मोबाइल ऐप या फिर कंप्यूटर के द्वारा फेसबुक में लॉगिन करते हैं तो फेसबुक ये भी कैप्चर करता है कि क्या आपने वाईफाई के थ्रू अपना इंटरनेट एक्सेस करा है, और वाईफाई के थ्रू करा है तो किस वाईफाई के थ्रू करा है, ब्रॉडबैंड के थ्रू करा है, लीज लाइन के थ्रू करा है। अच्छा, अगर आप फोन पे रहते हैं तो किस फोन के इंस्ट्रूमेंट से आपने ब्राउजिंग करी है। अच्छा, उस फोन की मेमोरी कितनी है, 2 GB है, 5 GB है, 4 GB है, कौन सा फोन है, आईफोन है, एंड्रॉयड फोन है, एंड्रॉयड में कौन सा वर्जन है, 5,000 रुपए का हैंडसेट है या 50,000 रुपए का हैंडसेट है। फेसबुक को ये सारी जानकारी आपके बारे में चाहिए। अब मान लीजिए अगर आप आईफोन यूजर हैं। 21वीं सदी में सब कुछ ऑनलाइन है। यहाँ अब अधिकतर काम फोन से हो रहे हैं। शॉपिंग, मूवी टिकट से लेकर दोस्ती और शादी तक ऑनलाइन हो रही है। इसलिए अब बहुत ज्यादा सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार को भी दखल देने की जरूरत है। विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। आपको याद होगा कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता को नागरिकों का मौलिक अधिकार बताया था। जी न्यूज ने नागरिकों के निजता को मौलिक अधिकार मानते हुए ये पूरी खबर की है। यहां ये भी आपको बता देना जरूरी है कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी फेसबुक के पास है। अब हमने फेसबुक का भी पक्ष जानने की कोशिश की। इन सवालों और आरोपों पर हमने फेसबुक को ईमेल के माध्यम से 12 प्रश्न पूछे। जी मीडिया के सवालों पर फेसबुक का जवाब क्या है, अब ये भी आपको बताते हैं। लोगों के डेटा की सुरक्षा और निजता को बरकरार रखना हमारी प्राथमिकता है। अलग अलग व्यक्ति के लिए निजता के अलग अलग मायने हैं। हर व्यक्ति अपने तरीके से खुद से संबंधित जानकारी शेयर कर सकता है। फेसबुक से साझा करने वाले डेटा को यूजर कंट्रोल कर सकते हैं और विज्ञापन से लेकर वो अपनी एक्टिविटी, ऑफ फेसबुक एक्टिविटी और प्राइवेसी चेकअप सेटिंग्स में जाकर नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये फेसबुक की तरफ से अपना पक्ष रखा गया है। इसी के साथ यहां एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।